आपका शुभ परिचय। मेरा नाम विकास वर्मा है और मैं डायरेक्टर हूँ राम निवास सराफ प्राइवेट लिमिटेड में। जी मेरा जो है अपने सभी व्यापारियों और ग्राहक बंधुओं से एक ही निवेदन है कि आप जो भी सामान खरीदें वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और BIS रिकग्नाइज्ड जो है दुकान से खरीदें। दूसरी चीज़ है कि अपना कोई भी सामान जो कि आज की डेट में गुणवत्ता एक सबसे बड़ा सवाल है, तो उसके लिए मैंने जो है एक मतलब नई चीज़ की कि जो हमने अपनी ब्रांडिंग की और प्लस अपने उस IGI के साथ अपनी वो ब्रांडिंग लोगो हम लोग लगा के और वो सभी जेवरों पे हम लोग देते हैं। और दूसरी चीज़ एक निवेदन और है कि आप कहीं भी जेवर खरीद रहे हैं अपना GST बिल जरूर लें और GST जरूर दें। उससे क्या होता है कि जो फ्रॉड होने के जो चांसेस होते हैं या गुणवत्ता से संबंधित जो भी समस्या होती है वो उसमें नहीं आएगी। जी जी। और आप सभी को हमारी राम निवास सराफ प्राइवेट लिमिटेड परिवार की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और यही गोरखपुर में फील्ड के खिलाड़ी आ गए हैं, जैसे मालोवार आ गया, रिलायंस आ गया, तनिष्क आ गया जी। क्या उससे आपके व्यापार पर असर पड़ रहा है? हमारे व्यापार पे लोकली जो है ये असर जो है ब्रांडेड के शोरूम आ जाने से मतलब ऐसा प्रभाव तो है, क्योंकि जो मेल प्रैक्टिस चल रही है मार्केट में गुणवत्ता को लेकर के उसके हिसाब से जो है वो ग्रोथ में है और जो लोकल मार्केट है वो डाउनफॉल पे जा रहा है। उसका कारण ये है कि जो मेल प्रैक्टिस है, जैसे कि मान लीजिए कि अब कैरेटेज एज पर जो BIS है जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि 14 कैरेट, 18 कैरेट या 22 कैरेट, तो उसमें जो है कई जगह पे अनियमितता है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे लोग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है। सर एक चीज मेकिंग चार्ज नहीं लिखते, लोग ऑफर देते हैं मेकिंग चार्ज पर डिस्काउंट होता है पर मेकिंग चार्ज नहीं लिखते हैं। मेकिंग चार्ज नहीं लिखते हैं, वही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक जनरल मार्केट में एक जो है एक सबके पास जो है लगभग सभी लोग, मान लीजिए मैं ह्यूमन नेचर है, हम भी जाएंगे तो जो सबसे कम वाली चीज़ होगी उस पर दिमाग आता है। बट आप अगर कोई अच्छी ब्रांड की चीज़ ले रहे हैं या कोई गुणवत्ता के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि आप मकान बनाते हैं तो आप सरिया खरीदते हैं, तो सरिया अगर आप खरीद रहे हैं तो टाटा का सरिया पीस से आता है और बाकी लोगों का तौल के आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनका जो है एक पैरामीटर सेट है कि मुझे जो है इतने फीट की, इतने mm की और इस क्वालिटी का जो सरिया होगा उसका एक रेट होगा, तो वो नंबर 1 का हुआ है। लेकिन और बाकी लोग क्या करते हैं कि अनियमितता के कारण उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट हमारे ट्रेड में वही सेम चीज़ है कि 18 कैरेट का है, बट अब कस्टमर तुरंत तो उसको रियलाइज़ नहीं करता। कस्टमर जो है जब उसको एक्सचेंज करेगा या जब उसकी वैल्यू लेनी होगी, जब भी कुछ साल बाद, तभी जाके होता है। क्योंकि गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट आदमी करता है तो वो ये सोच के करता है कि आगे फ्यूचर में, भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है तो आदमी करता है, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा है, इसलिए सोने चांदी को बड़ा पवित्र माना गया है और लोग इसी में जो है दिक्कत आती है। तो बड़े ब्रांड से ज़्यादा मेकिंग चार्ज और डिस्काउंट लोकल मार्केट कर देते हैं, फिर अंतर क्या रह गया? सर बड़े मार्केट में जैसे बड़े जो ब्रांड हैं वो मेकिंग चार्ज जो डिस्काउंट करते हैं वो वही रिटेल ब्रांड है, ठीक है, उनके अपने एक्सपेंसेस हैं। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, क्योंकि भाई उनके पास जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास क्या नाम है, लिखते तो नहीं कितना मेकिंग चार्ज है उनका, आप तो नहीं मेकिंग चार्ज देखिए एज पर, अगर मान लीजिए आप मेकिंग चार्ज मार्केट में अगर जाते हैं तो आप मान के चलिए करीब 1250 रुपये मेकिंग आती है, जिसमें मान लीजिए होलसेलर जो है अपने कस्टमर्स को जो है कम से कम उसमें 10 से 20% वो देता ही देता है। 25% भी कहीं कहीं होता है, अगर जो मान लीजिए कहीं कोई ऐसी वो आती है। बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो 1250 से लेके 1400, 1500 एंड इट गोज ऑन, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपना लेबर दें। 18 कैरेट का रेट तो आजकल बहुत ईजी है, आप गूगल